नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम सुनील कुशवाहा और आज हैं कुछ बहुत ही स्पेशल हमारे साथी हैं गौरव शर्मा, जो अभी वर्तमान में वनरक्षक की पोस्ट पर कार्यरत हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में। वो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या आपको पढ़ना है और कब वैकेंसी आने के चांस हैं, कितनी पोस्ट आ सकती हैं, उन सब के बारे में। तो गौरव, आपका स्वागत है। सबसे पहली बात तो हमारे स्टूडेंट ये जानना चाह रहे हैं कि आपने तैयारी कैसे की और कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, कौन कौन सब्जेक्ट के लिए। जब मैंने दिया था दोस्तों एग्ज़ाम, तब 2016 में दिया था। उस टाइम सिर्फ मैथमेटिक्स और जीके आती थी और उसमें वेटेज जो ज़्यादातर रहता था वो मैथ का रहता था। 70 नंबर की, कम से कम 70 नंबर की जो पेपर आता था उसमें से 40 नंबर की मैथ आती थी और 30 की जीके आती थी। तो जिसका मैथ उस टाइम अच्छा होता था वो आराम से फॉरेस्ट गार्ड की जॉब निकाल ले जाता था। लेकिन अब थोड़ा सिलेबस में चेंज आ चुका है। अब आपको हर सब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, मैथ ले लो, रीजनिंग ले लो या जीएस ले लो। आपको 5 सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें 20-20 का वेटेज रहता है। तो आप जितना हो सके पहले मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो 40 नंबर होते हैं वो आपके मार्क्स को बहुत आगे तक ले जाती हैं। इनमें आपके फुल में से फुल मार्क्स आने की पूरी संभावना रहती है। उसके बाद आप हिंदी पे ध्यान दीजिए, और जितना हिंदी के लिए तो आपको पता ही है, ल्यूसेंट की हिंदी आती है और उसी को पढ़ लीजिए, इस एग्ज़ाम के लिए आपको पर्याप्त है। उसके बाद आप इंग्लिश पे आइए। इंग्लिश के लिए आप बेसिक इंग्लिश पढ़िए, ये मत जाइए डीप में ज़्यादा। और मैथ के लिए आपको एक तो स्पीडी की आती है, रेलवे की, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से मैथ समझाया गया है। या नहीं तो आपको एक यूट्यूब चैनल बताता हूँ जो सबसे बेस्ट है, वाईफाई स्टडी, जिस पर साहिल सर नाम करके है जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। उनके 100 लेक्चर दिए हुए हैं यूट्यूब पर, आप एक बार उनको पढ़ लीजिए या यूट्यूब पे देख लीजिए। आपका मैथ का एक क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जाएगा। नहीं, जैसे हमारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बुक कौन सी प्रेफर करें, कौन सी बुक, तो कुछ कमेंट करते हैं RS अग्रवाल, कुछ एक शारदा पब्लिकेशन की बुक भी आती है। तो RS अग्रवाल बुक के बारे में बताइए कि वो कैसी है। RS अग्रवाल अच्छी है, लेकिन जो शुरुआती स्टूडेंट होते हैं ना, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए वो बुक बहुत टफ पड़ती है। उसमें क्या है, लेंदी करके क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है, जो एग्ज़ाम के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं लगते, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो RS अग्रवाल तब लगाइए जब आपको मैथ पूरी आ चुकी हो। वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है RS अग्रवाल। चलो, अच्छी बात है। अभी आप ये बताइए, जब आपके 70 नंबर का पेपर हुआ था उसमें आपके कितने नंबर आए थे। मेरे 64 नंबर आए थे। 70 में से 64? हाँ। उसमें से मैथ जो 40 नंबर का था, मैथ में आए थे 36 नंबर आए थे 40 में से, और जीके में आए थे 28। मतलब 30 में से 28 नंबर जीके में और 40 में 36 नंबर मैथ में। तो सिलेक्शन तो होना ही है भाई, इतना कट ऑफ तो समझ रहे हो। अब इस पर इतने पर सिलेक्शन ना हो तो फिर तो दुर्भाग्य कहो या फिर हमारा ये बुरा भाग्य समझ हो सकता है। अब आप ये बताइए, जैसे तैयारी स्टूडेंट करते हैं तो उनके मन में हमेशा डाउट रहता है कि पता नहीं पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कुछ स्टूडेंट तो ये सोच के छोड़ देते हैं कि पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो उनके लिए कुछ वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनको लगता है कि नौकरी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो उनको कब पढ़ाई छोड़नी चाहिए, कब तक तैयारी करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, उससे पहले ही कभी मत सोचो कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल नहीं पाऊँगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आपके बस में ना हो। हर बच्चा अगर पढ़े तो वो कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फोकस करिए, आप एग्ज़ाम किस तरीके देना चाहती हो और क्या बनना चाहते हो। सबसे पहले तो इस पर फोकस करना पड़ेगा आपको। अब मान लीजिए आपको जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए पढ़ना है, तो पहले उन सब्जेक्टों को देखिए कि उसमें आता क्या क्या है, उन्हीं पे फोकस करिए। अदर सब्जेक्टों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और फोकस रखिए उसी पर जो एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हो। ये ध्यान रखिए, अगर आप 100 एग्ज़ाम दोगे आपका एक एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वही एग्ज़ाम की तैयारी करें जो आपका लक्ष्य हो। नहीं, जैसे स्टूडेंटों का कुछ का ये भी कहना होता है, जैसे जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और जो मध्य प्रदेश में छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, इनके लगभग सिलेबस सबका सेम है। जैसे ग्रुप 3 के भी बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, उनमें मैथ, हिंदी, जीके, इंग्लिश, साइंस ये सब पूछा जाती है, रीजनिंग वगैरह, सबका सिलेबस सेम है। तो जैसे हम तैयारी कर रहे हैं
तो एक बार तैयारी करने के बाद मतलब उनकी भी तैयारी हो रही है, तो वो वाली पेपर भी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हाँ, देने में कोई हर्ज नहीं है, इससे क्या है अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है। अगर जैसे मान ली दूसरे सिलेबस आ जाते हैं, जैसे आपने कभी लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम उठाकर देखा हो, उसमें एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट और जुड़ जाता है, प्रबंधन का, हाँ। प्रबंधन का, ऐसे ही एक कंप्यूटर जुड़ जाता है। तो इनमें क्या होता है कि आप दे सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन आपकी ये सब्जेक्ट बढ़ने से आपका फोकस अदर सब्जेक्टों से दूर चला जाता है। अगर आप इन सब्जेक्टों पर ध्यान दोगे, जैसे प्रबंधन है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा वो प्रबंधन, तो आपका वो बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा। तो ऐसे सब्जेक्टों की अपेक्षा आप उन पर फोकस करिए जो हर एग्ज़ाम में एक क्या बोलते हैं उनको, सेम आते हैं। जैसे हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, जीके हुई, रीजनिंग और मैथ, ये 5 सब्जेक्ट तो आप बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए अपने। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट फॉरेस्ट गार्ड के बारे में स्पेशली मुझसे पूछते हैं कि उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है उसकी? सिलेक्शन के लिए तो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, एग्ज़ाम फॉर्म आती हैं, उसके बाद रिटन टेस्ट दोगे आप। उसके बाद क्या होता है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा इसमें, जिसके लिए आपको 24 किलोमीटर पैदल चलना है 4 घंटों में, और उसके लिए सीना भी नापा जाता है, जिसमें 85 सेंटीमीटर नॉर्मल रहता है और फुला के 5 सेंटीमीटर का और मांगा जाता है। हाइट मांगी जाती है 163 सेंटीमीटर, और बस इतना ही नॉर्मल रहता है इसमें, इतना ज़्यादा टफ फिजिकल होता नहीं है। तो मेन होता है इसका रिटर्न निकालना। रिटर्न का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, क्योंकि इसका फिजिकल सबसे ज़्यादा सिंपल है। जो वर्दी की नौकरियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा सबसे सिंपल फिजिकल फॉरेस्ट गार्ड का ही माना जाता है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट हमारे कांस्टेबल वाले भी हैं, तो उनका ये कहना है 40 की उसमें मैथ आती है, जनरली 40 की आती है, और 30 नंबर का उसमें जीके रीजनिंग आती है, फिर आती थी थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाता है। अब बंद हो तो मतलब टोटल मिला के ऐसा होता है कि 70 नंबर का मैथ रीजनिंग आता है और फिर उसका जीके पूछा जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैथ और रीजनिंग और उस ये मैथ नहीं तो पढ़ेंगे ही, जीके उनको कितना पढ़ना चाहिए, मतलब जीके में उनको कितना टाइम देना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा जीके पढ़ के 30 में 30 नंबर ला सकते हैं वो, या फिर थोड़ा सा उसमें टाइम कम करके मैथ रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखो, मैं सबसे पहले बता दूं, जीके बहुत वास्ट है। कुछ भी हो, जीके बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको हर किसी के बस की नहीं होती कि आप वो 30 की में 30 ले आओ। लेकिन मैथ रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ो तो 40 में 40 ला सकते हो उसमें। और मैं जीके का ज़रूर बता दूं कि जीके में आप ज़्यादातर फोकस करिए एमपी पर, क्योंकि जो एमपी के एग्ज़ाम होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जेल प्रेरी हो गया, पटवारी हो गया, इनमें ज़्यादातर जैसे 30 का जीके आई तो उसमें से 15 से 20 नंबर की आपकी एमपी जीके ही रहेगी। और आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत डीप में पढ़िए। आजकल एमपी जीके बहुत आसान नहीं पूछी जाती है व्यापम के एग्ज़ामों में, उनमें बहुत अंदर से पूछा जाता है। अब स्टूडेंट का ये सवाल और है कि एमपी जीके के लिए कौन सी बुक सबसे सही रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट 4 बुक ले लेते हैं और फिर वो ठीक से एक भी बुक नहीं पढ़ पाते, तो उनको क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए एमपी पढ़ने में? देखिए, कुछ बुक हैं जैसे आती तो मार्केट में बहुत सारी हैं। मुकेश माहेश्वरी की आती है एमपी जीके की, एक मुकेश बर्णवाल की आती है किताब, एक आपकी पुणेकर आती है, महावीर की आती है। लेकिन मेरे हिसाब से 4 बुकों की अपेक्षा आप एक बुक लो, वो बेस्ट है। और इसमें से 2 मैं सजेस्ट करूँगा, एक तो मुकेश माहेश्वरी की, एक वर्णवाल की, ये दोनों बुक बेस्ट हैं। अच्छा, अब हमारे जो प्रिय स्टूडेंट हैं उनका एक क्वेश्चन हमेशा ही उनका सबके मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर वैकेंसी कब तक आएंगी फॉरेस्ट गार्ड की, और अन्य जो वैकेंसी वो कब तक आएंगी, खासकर फॉरेस्ट गार्ड की? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक पूरी संभावना है कि 2021 लास्ट तक उसका नोटिफिकेशन तो आ ही सकता है, क्योंकि आज ही 2021 दिसंबर तक, क्योंकि अभी अखबारों में बहुत न्यूज़ चल रही है कि इतनी हर विभाग में वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें वन विभाग की 7,000 वैकेंसियाँ खाली हैं, जिसमें से 4 से 4,500 के समथिंग फॉरेस्ट गार्ड की खाली है। आप जो सबसे आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कि जो अभी वैकेंसी का जो चौक थी, वैकेंसी जाम लगा हुआ था, क्या वो 2022 में खुलेगा, वैकेंसी आएंगी, या फिर स्टूडेंट प्राइवेट जॉब की तरफ अपना रुख अपनाएं?
क्या है, एक तो कोर्ट में एक डिसीजन की कोर्ट में एक मामला चल रहा है 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर। उस वजह से सरकार ने ज़्यादातर वैकेंसियों पर रोक लगा रखी है और ये मान के चलिए 1-2 महीने के अंदर वो मामला भी अब सुलझने वाला है। तो बहुत जल्द संभावना है कि आपकी वैकेंसी ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। और तो कृपया कर सभी स्टूडेंट बहुत जल्दी से अपनी पढ़ाई पर लग जाएं और आपको बहुत जल्दी ही वैकेंसी पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव धन्यवाद। आपका। और धन्यवाद सुनील सर। जो भी स्टूडेंट कमेंट आएंगे या जो भी उनको एडवाइस देनी होगी, मैं आपसे फिर कॉन्टैक्ट करूँगा। और अगर वो कुछ सजेशन मांगेंगे आपसे तो मैं ज़रूर आपके पास दोबारा आऊँगा। जी जी, तब तक के बिल्कुल लिए सुनील सर, बिल्कुल हम बिल्कुल तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।